यस, क्या कहेंगे पठान साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मुद्दा है, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज हमारे औरंगाबाद शहर पे नहीं पूरे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड का जो है तो आज कानून मोदी सरकार ने जो काला कानून लाया है और तमाम तरह तरह के संगठनाएं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, तमाम संगठनाएं, तमाम पार्टियों के लोग जो है तो इसके अंदर जो है तो आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ हमारी भी जो है तो उसके साथ में जो है तो हमारा भी समर्थन है। मकसद हमारा जो है तो आज मेन मुद्दे के ऊपर जो हमको आना है, मेन मकसद हमारा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर भू माफिया जो है तो आज तमाम भू माफिया ने ज़मीनों को बेच दिया है और कई तरह तरह के इसके ऊपर साजिश रची है। तो हमारा मकसद जो है तो पहला मुद्दा हमारा जो है, औरंगाबाद के अंदर नारेगांव बोल के एक बस्ती है जो 50 से 60 हज़ार की आबादी नारेगांव के अंदर है और कई लोगों को इसके बारे में कहीं मालूम नहीं है। ये जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आज कई औरंगाबाद के लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ का हमारी जो है तो दबी हुई है और भू माफिया ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। तो असल में जो मैं मकसद बताने जा रहा हूँ, ये जो है हमारी ज़मीन जो है ये देखो 71/1, 71/2 मांडकी क्षेत्र के अंदर आती है। मांडकी क्षेत्र के अंदर 71/1 की जमीन है, उसका भी मुद्दा हम उठाने वाले हैं। जो तुम्हारे रेलवे स्टेशन का जो मसला है वो भी मुद्दे उठाने वाले हैं। कई तमाम मसले मसाइल औरंगाबाद शहर के अंदर जो है लोगों ने कहा कि लोग मेरे पास आए, कई लोग आए कि देखो साहब खान साहब, आप बेधड़क बात करते हैं, बेझिझक बात करते हैं और आपकी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ में हैं। आपको आखिरी साथ कोर्ट से, अदालत से लेकर आप दरगाह नूरुल हुदा की दरगाह है? नहीं, नूरुल हुदा अलग है। नूरुल हुदा की जो वो अलग गट है, अलग गट है, ये अलग गट है। आपको बोला ना मैं, एक ये जो है तो ये दरगाह मस्जिद इनामी ज़मीन है। दरगाह मस्जिद इनामी ज़मीन जो है तो सुनो, औसेफ खान दरगाह मस्जिद इनामी 71/1, 71/2 ये ज़मीन उसकी है। और जो तुम बात कर रहे हो वो जो नूरुल हुदा की ज़मीन, वो 86 यार गट नंबर कुछ तो भी 86 या वो 86 एकड़ ज़मीन है। वो 86-37 एकड़ है, वो 86 गट नंबर अलग है, ये गट नंबर अलग है। अपूज में है, सामने है, हाईवे टच है ना, जो तो जालना तुम्हारे जलगांव हाईवे पे जो बाईपास से, कैमरे से बाईपास से, होटल के पास से ज़मीन लेके तो बरूड क्षेत्र तक लेके कई लोगों ने वहाँ पे उसके अंदर कब्जा कर चुका है। कई वहाँ पे शेड बना के रखे हुए हैं, तो उनको जो है तो हम जेल में भेजने का काम जरूर करेंगे। क्या नाम आपका? मैं अभी एक ओहदा मिला है मुझे तेली बिरादरी से, जिला अध्यक्ष, और दूसरा मैं एक समाज सेवक भी हूँ और तीसरा मैं जो है महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये तमाम ओहदे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अभी एक बहुत बड़ा एक ओहदा अभी जाहिर तो नहीं करता हूँ। औरंगाबाद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलने जा रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा, वो सस्पेंस है। तो इंशाअल्लाह अभी ये जो आखिरी में मैं बताता हूँ कि ये अगर से इसके ऊपर सीओ, चेयरमैन और कलेक्टर, कोई भी तमाम ओहदे के रखने वाले अगर से इसके अंदर जो है तो इस पर फौरन कार्रवाई नहीं होती है तो हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे और इनको जेल भेजने का काम के अंदर, जिसमें 108 एकड़ ज़मीन है, 108 एकड़ ज़मीन है, जिसने भू माफिया ने गलत क्षेत्र के अंदर इसका जो है तो गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर गलत जो है ये ज़मीन थी मदद यानी खिदमत मास, ये ज़मीन खिदमत मास। इसके अंदर कलेक्टर, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी का मैं नाम भी लूँगा मीडिया के माध्यम से, उप जिलाधिकारी और इसके अंदर और कुछ लोग हैं, इसके अंदर नाम लूँगा, जिसने जो है तो इसको गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर ज़मीन कर ली, अपने नाम पे कर ली है। और इसके अंदर नाम पे करने वाला जो भू माफिया, इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है, उनका नाम नहीं लूँगा, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है जिसने इसके अंदर जो ज़मीन को जो है तो इनके पर जो है तो 7/12 के अंदर नाम लाया और खिदमत मास की ज़मीन मदद मास के अंदर लाया। और ये जो गैजेट के अंदर इनका नाम नहीं है, आज वक्त के अंदर जाकर देख लो, गैजेट के अंदर इसका नाम सिर्फ क्या लिखा है, खिदमत मास। गैजेट के अंदर देख लो, इसने गैजेट के अंदर, गिरज के अंदर जो है तो इसने डुप्लीकेट दस्तावेज, बाहर ऊपरा ऊपरी दस्तावेज तैयार कर ये ज़मीन मोह माफिया के अंदर ज़मीन कर लिया। अब मैं नाम लूँगा जो इसके अंदर हाई कोर्ट का एक निर्णय था
और सीओ ने एक निकाला था इसके अंदर जो है, तो एक नोटिस जारी की थी सीओ ने कि भाई ये लोगों को आरोपी बनाया जाए, ये लोगों को आरोपी बनाया जाए, जिसका नाम इसके अंदर जो है तो गणेश लोबा भोसरे मांडकी, यानी मांडकी क्षेत्र के अंदर रहने वाला है। श्रीमती मनकरनाबाई यशवंत भोसरे, श्रीमती मनकरनाबाई यशवंत भोसरे मांडकी रहने, प्रमोद यशवंत भोसरे, श्रीमती शोभाबाई बाबू भोसरे मांडकी, कोकिला सुभाष खताड़ा रानार मांडकी, वैशाली संजय बोड़के रानार मांडकी, अनिल बाबूराव भोसरे मांडकी, अविनाश बाबूराव भोसरे मांडकी, गणेश लोहा भोसरे मांडकी, राजाराम भोसरे मांडकी, पूजाराम वामन मांडके, यानी तकरीबन ये 25 नाम है। और एकलव्य दरगो भोसरे, यानी ये सब भोसरी कंपनी है। और मांडकी के अंदर क्षेत्र के अंदर जो नारेगांव के अंदर बाईपास के अंदर जमीन 108 एकड़ जमीन है। इन्होंने जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके जो है तो इसको जो है ना, इसके अंदर जिला अधिकारी जिसने दस्तावेज डुप्लीकेट तैयार किया था, जो देवेंद्र खटके बोल के है, देवेंद्र खटके, यानी इसके बाद जो है तो यहाँ से इन्हें डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर और इसकी बदली जालना जिले के अंदर हुई थी। और जालना जिले की टोटल कमेटी इसके अंदर जो तो कमेटी के अंदर मेरे को भी इसके अंदर लिया जा रहा है। और कमेटी जो तो इसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। बड़े से बड़े अदालत का जो तो ओपन इन्होंने जो दस्तावेज यानी दबा कर रखी है, तो आज इसने आज तक इसने इसकी आवाज नहीं उठाया है। कई सालों से ये जमीन दबी हुई है और ये कई अरबों की जमीन है, कई अरबों की। तुम समझ रहे हो कि ये 10-5 करोड़ की जमीन है। कई वहां पे आज जमीन का भाव जो है तो 4 से 5 करोड़ का जमीन का भाव है। 108 एकड़ जमीन जो है वो जमीन जो है भू माफिया ने दबा के रखा है। अब ये हम जो है ना इसको जो तो हम ये हाथ में लिया है, ये पेपर डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपरा ऊपरी निकाले हुए, ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट से निकाले हुए, हमने कोर्ट से निकाल के लेके आए। किसने भू माफिया ने इसके अंदर कैसा कब्जा करा, ये टोटल आरोपी के इसके अंदर नाम है पूरे आरोपी के अंदर। और पहला मुतवल्ली इसने जो गफला करा था तो मुतवल्ली को वहां से हटा दिया गया। अब ये एक नई कमेटी बनी हुई है 2020 के अंदर 2020 के अंदर एक नई कमेटी की। और जो सीओ था, इससे पहले सीओ ने एक ऑर्डर निकाला था और सबको नोटिस भी निकाला था सीओ ने कि भाई इसके ऊपर जो है तो 7/12 के अंदर जो तो नाम लाया जाए, 7/12 के अंदर इसका नाम लाया जाए। और 2020 के अंदर भी जो तो इसके एक नोटिस जारी हुई थी कि भाई इसके अंदर 7/12 के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का नाम लाया जाए। और अभी एक नोटिस जारी हुई है कलेक्टर की तरफ से, अभी नई बात कर रहा हूं मैं, 2025 के अंदर, अभी तकरीबन महीना भर पहले की बात है। अंतर्गत जो है तो इसके अंदर एक नोटिस निकाली गई कि भाई 7/12 के अंदर इसका नाम लाया जाए। तो कोर्ट की तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से एक नोटिस है, ये कोर्ट की तरफ से एक नोटिस है कलेक्टर को जो तो इसकी एक नोटिस आई हुई है। तो इसके अंदर अनदेखी कर रही है प्रशासन का भी इसके अंदर हाथ है कि हजारों करोड़ का जो तो इसके अंदर गफला है। और तो हम जो है तो इसका ओपन करने का काम जरूर करेंगे। कब ये मैटर आपके हाथ में आया, इतने सालों के बाद क्यों आप ये बात उठा रहे हैं? देखो जैसा जैसा मार्केट में आप पूरे कई सालों के बाद आप मैटर उठाए हैं, तो अभी जो वक्फ बिल कानून का जो काला कानून आया है, तो सरकार ने भी और भू माफिया ने जमीन और पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया के अंदर, ये महाराष्ट्र के हद तक की बात करूंगा मैं, इंडिया के लेवल तो जो तो आम लोग करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के हद तक की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ का जमीन है, कैसी कैसी जो भू माफिया ने इसको जमीन को बेचे है, कहाँ का जमीन है, ऐसे कई औरंगाबाद शहर के अंदर जमीन है, हजारों करोड़ के गफले हैं। तो ये जमीन का जैसा वक्फ बोर्ड जमीन काला कानून आया, इसलिए जैसा आपने पूछा है हमको क्या भाई आप इतने दिन से मुद्दा आपने उठाया नहीं, लेकिन आप जैसा जैसा वक्फ बोर्ड का जमीन का जो है तो मामला तो सामने आ रहे हैं, तो ये ओपन होने का काम कर रहा है। अभी ये जो ओपन किया जा रहा है, और कुछ पूछना है आपको? कोर्ट का टाइटल से है ना साहब, मेरा कोर्ट का पूरा है ना इसके अंदर। इन्होंने कोई इसके अंदर आज तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरा जो होता है इसके अंदर श्री BH पालवे अपर जिलाधिकारी जो इसकी बदली जो है नासिक में हुई थी। नासिक में जाने के बाद भी इसको भी नोटिस वहाँ पे जो है तो नोटिस भेजी गई थी कि भाई इसके अंदर जो दस्तावेज तैयार करें इसको जो तो क्लियर करा कर दीजिए। तो आज तक जो है
इसके दस्तावेज तैयार यानी डुप्लीकेट जो क्लियर करा के दिए नहीं गया है। और अभी 4-5 दिन पहले यानी कुछ दिन पहले के जो है तो कलेक्टर साहब ने इसके एक नोटिस निकाले, इसके एक नोटिस भी निकाले। नोटिस निकालने के बाद इसका कोई पुरावा नहीं मिला। तो ये मेरा जो है तो इसका खुलासा करना है। और अगर से ये इसके जो देखो अभी इसके मैं बताता हूँ तुमको, इसके अंदर अर्जदार भी बहुत से लोग आए, इन्होंने जो है तो आज इसके अंदर एक मुतवल्ली भी है, ये एक मुतवल्ली है जिसके ऊपर केस यानी डुप्लीकेट मुतवल्ली, इसको हटा दिया गया। अभी जो पहला मुतवल्ली था इसके अंदर उन्होंने डुप्लीकेट दस्तावेज, इनके अंदर कुछ लोगों को मिलकर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करा था। एक पहला स्टार्टिंग में मुतवल्ली था। तो ये 1954 के अंदर जो है तो ये खिदमत मदद से माँ जो है जिसकी ज़मीन है, देखो मैं ज़मीन बताता हूँ आपको। देखो औसेफ खान मदद मास जो होती है इसको मिली थी ज़मीन, खिदमत मास, जिसको औसेफ खान बोल के यानी दरगाह मस्जिद की ज़मीन है ये, दरगाह मस्जिद यानी जो खिदमत मास, इन्होंने जो डुप्लीकेट इसको मदद मास बनाकर जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके जो है तो ये ज़मीन भूमाफिया ने इसको जो पर कब्जा किया है। तो पहले ये ज़मीन आपको मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कहीं मेरे आबाद शहर के लिए पूरे महाराष्ट्र के मेरे पास दस्तावेज, मेरे पूरे पेपर मेरे पास आए हुए, पूरे महाराष्ट्र के वक्त पे ज़मीन के अंदर किसने भूमाफिया ने जो है तो ज़मीन के अंदर कब्जा किया है। कई औरंगाबाद शहर की है, महाराष्ट्र की जालना की है, तमाम यानी बीड़ की है, तमाम यानी मेरे पास दस्तावेज तैयार आए होके यानी पूरे क्लियरिटी बनाकर मेरे पास लोगों ने भेजे हैं कि भाई एक आवाज़ आप उठाओ, और आवाज़ उठाने के हम आपके साथ में हैं। तो अब ये जो सबसे पहला मैंने मुद्दा उठाया है, सबसे पहले मैंने औसेफ खान यानी दरगाह मस्जिद की इनामी मांडगी क्षेत्र के अंदर 108 एकड़ जमीन जो है, इसका पहला मुद्दा इसके अंदर हाई कोर्ट से लेके तो यानी मंत्रालय तक इसकी आवाज उठाई जाएगी। और जो भू माफिया इसके पर जो मास्टरमाइंड है, मास्टर उसको भी सामने लाया जाएगा। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसके बड़े से बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। आप ये कंप्लेन लेके कोर्ट में जाएंगे? एक देखो हम पहले इसकी नोटिस हम देंगे कहाँ पे, वक्फ बोर्ड के अंदर, और इसके अंदर फौरन से फौरन एक्शन लिया जाए। अगर से आज का चेयरमैन और आज का सीओ इसके अंदर जो है तो कभी अगर से एक्शन नहीं लेता तो एक्शन हम लेंगे। ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तमाम अदालतें आज भी मौजूद है। हम संविधान के दायरे में जो है तो इनको कानूनी कार्रवाई कर जो तो इसको ओपन करने का काम करेंगे। और ये जो सीओ आज की सीओ को बार बार इसको बोला जा रहा है, आज का जो सीओ बैठा हुआ है और चेयरमैन है, इनको बार बार बोला जा रहा है देखो ये जमीन जो है तो भू माफिया के कब्जे में है, और नोटिस इनको जारी है, कोर्ट का ऑर्डर भी है, और कई नोटिस इसको जारी करने के बावजूद भी जो है तो आज भू माफिया वहाँ पे जो तो पेरने का काम कर रहे हैं, नागरने का काम कर रहे हैं। तो इसे हमारी जो मांग है कि फौरन इसके ऊपर एक्शन लेकर जो है तो सीओ ने फौरन जो है तो पुलिस प्रशासन को भेजकर उसके ऊपर पाबंदी वहाँ पे जो है तो जो रोकने का काम करना चाहिए। अगर से नहीं करती है तो हम सीओ के ऊपर भी एक्शन लेने का काम करेंगे। भूमाफिया का नाम लेने को डर रही है वहाँ? देखो मैं डर रहा किसी से नहीं, इसके अंदर जो मौजूद है, सुन लो मेरी बात मीडिया वालों, हम कायदा को हाथ में नहीं, लेकिन हमको मालूम है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हम जानते, लेकिन इसके अंदर उसके अंदर नाम ना होने के वजह, अगर से इसके अंदर नाम होता तो हम किसी बाप से भी नहीं डरते। कोई तुर्राम का हम दो, अगर से हिंदुस्तान का डॉन क्यों नहीं होता हो, वो हिंदुस्तान का डॉन भी होता तो उसका नाम हम लेते थे, लेकिन उसका नाम नहीं है, क्योंकि हम कायदे के दायरे में काम करते हैं, कायदे में काम करते हैं हम। आप कभी बोले थे आरोप है, अभी तक आरोप नहीं है, हमको पक्का मालूम है इसके अंदर भू माफिया मास्टरमाइंड कौन है करके, हमको पक्का मालूम है, 100% मालूम है, 1001% मालूम है इसके अंदर मास्टरमाइंड कौन है करके, पीछे का मास्टरमाइंड दिमाग जिसका जो चला रहे। तो उसके वजह से जो तो वो बहुत पहुंची हुई है, और वो कितना भी पहुंचन दो, अगर से मुख्यमंत्री भी अगर से गलत इसके अंदर नाम रहता था तो हम मुख्यमंत्री का भी नाम लेते थे, मुख्यमंत्री भी होता था। हाँ चैलेंज कर रहा हूँ मैं, चैलेंज है मेरा, अगर से इसके अंदर मुख्यमंत्री अभी अगर से इसके अंदर फ्रॉड करता था तो उसका भी नाम लेके जो तो इसके अंदर हम जाहिर करते थे। लेकिन इसके अंदर जिसका नाम है, जिसने फ्रॉड किया है, कलेक्टर का भी नाम आपका लिया हूं मैंने। इसके अंदर जो जालना के अंदर जिसकी कुछ बदली हुई थी अपर अधिकारी, और जो है इसके अंदर जिसका नाम लिया था मैंने अभी एक मरतबा, सुन लो मैं ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या करने वाले।
ये सब बातें आपने बतलाए, अब आगे आपका क्या रहेगा निर्णय अगर कोई ये देखो आपकी नहीं होती है? आज यही जमीन नहीं है मेरे पास, पूरे टोकटोल औरंगाबाद के ने महाराष्ट्र के जो है तो वक्फ बोर्ड जमीन के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, पूरे औरंगाबाद के ने महाराष्ट्र के। तो अब एक एक हम पहले मुद्दा उठाएंगे, एक एक मुद्दा उठाने के बाद ये पहला हम जो है तो मांडकी क्षेत्र के अंदर जो है तो 71/1 71/2 इसका जो मुद्दा है, हमने पहले इसको कानूनी कार्रवाई से कर जो है तो इसको वक्फ बोर्ड के अंदर इसका भी है उनके अंदर, और ये 7/12 के अंदर उनका नाम है, ये FR कापी है कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने क्या किया था पता है आपको? उसका टाइटल होने के बावजूद भी लोग जो जमीन अपनी हड़प रहे। तो कोर्ट ने बाद में क्या किया, कोर्ट ने क्या कहा कि अभी वक्फ बोर्ड का जो कोड है, वक्फ बोर्ड की कोड है, हाँ क्रिमिनल कोड, उसके अंदर उसको जो है तो उसको ट्रांसलेशन उसने किया क्या भाई ये मुद्दा वक्फ है और इसने जो है तो इसका मुद्दा उसने उठाना चाहिए। लेकिन वो कोर्ट ने भी इसके अंदर कोई अभी जो है तो एक्शन नहीं लेते हुए, और अभी आज के अंदर जो CEO बैठे हुए, आज जो चेयरमैन है ये CEO, इनको बार बार जो है तो उनको जो है तो सामने जो है तो कमेटी जाकर बोल रही है इनके नोटिस जारी करो, इनका जो है तो कब्जा जो है तो इनके ऊपर जो है तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर इसको जमीन को ताबे में लिया जाए। लेकिन यहाँ के आज के जो चेयरमैन और आज के जो बीड का जो CEO है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ ये तो इसके ऊपर भी जो है तो कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, और फौरन इसके ऊपर उन्होंने जो है तो एक्शन नहीं लिया तो इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ स्टे ना, इसको स्टे दिए, इसको स्टे आने के बाद भी आज भी वहाँ भू माफिया आज भी पेर रहे, आज भी स्टे आने के बावजूद भी से जो है तो वक्फ बोर्ड से इनको स्टे आया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी जो है तो यहाँ पे पेरने का काम ना करे, यहाँ पे कोई किसी का कब्जा नहीं रहेगा, ये ज़मीन ओपन रहेंगी। लेकिन फिर भी आज भी जो है तो वो माफिया ज़मीन वहाँ पे बेचने का काम कर रही है। सब कुछ जेल भेजेंगे जिसे भी। अरे हाँ ये देखो अभी आज जो जिसका नाम मैंने लिया है, जिसके इसके अंदर 7/12 के अंदर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर ऊपरा ऊपरी जिसने तैयार करे हैं, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है हमको मालूम है। नहीं नाम नहीं लेना इसके पीछे, अरे नाम इसलिए नहीं रहा कि उन्होंने मास्टरमाइंड का जो दिमाग से खेल खेला है ना उनने, हमको मालूम है। ऊपरा ऊपरी जो है तो आज बहुत बड़ा औरंगाबाद शहर का जानी मानी हस्ती है वो। नाम बोलने को डर रहे हैं आप? नाम नहीं है, अरे भाई मैं कायदा हाथ में नहीं लेता हूँ, मैं जो काम करता हूँ पुरावे के साथ बोलता हूँ, सुन लो हाँ करके। मैं जो भी काम करता हूँ पुरावे के साथ करता हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेता हूँ, कानून के दायरे में काम करता हूँ, संविधान के दायरे में काम करता हूँ, क्योंकि उसका नाम इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर से उसका नाम इसके अंदर मौजूद होता, लेकिन उन्होंने जो काम किया मास्टरमाइंड से। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे ये वक्फ बोर्ड का काम है। अरे वक्फ बोर्ड तो साहब काला बाजार कर रही है, वक्फ बोर्ड के रहने वाले चोर, वक्फ बोर्ड के अंदर रहने वाले बदमाश या भू माफिया सबसे ज्यादा जो है, तो भू माफिया अगर जो वो सही रहते तो हमारी जमीन जो है तो आज किसी के ताबे में नहीं जाती। आज वो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन CEO सही रहते थे। इससे पहले जो आसिफ शेख था उसने एक नोटिस जारी की थी, उन्हें नोटिस जारी निकालने के बाद भी कलेक्टर को उनको सबको नोटिस दी थी, होने के बाद भी जो है तो इसके ऊपर कोई जो है तो एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसका मतलब है यानी सब मिली भगत है, सब चोर है। लेकिन आप जनता हम मिलकर देखो क्यों नहीं आ रहा है बोलो। आखिरी में मैं आखिरी की जो बात मुद्दा है, असल में जो हमारी कमेटी जो इसकी जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी वक्त में उसमें गई थी तो उसके ऊपर जो है तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। अब मैं खुद जाती ये जो है तो कोर्ट के सब पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ये कमेटी उन्होंने सुनवाई नहीं करे और उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन अब इसके बाद मैंने कदम हाथ में लिया हूँ, मैं इसके ऊपर कार्रवाई जो कलेक्टर है, जो अपर जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जिन्होंने इसके अंदर डुप्लीकेट इसके अंदर 7/12 के अंदर नाम लाए, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होंगी। इनको जेल पर भेजने का काम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साफ खान पठान ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।